Assalamualaikum my dear students, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक फाइलॉजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स है, जो चैप्टर बैक्टीरिया फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से है। तो सबसे पहले फाइलॉजेनी क्या होता है। फाइलॉजेनी को हम डिफाइन करते हैं कि द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलॉजेनी, कि जितनी भी प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज़म है वो जिन ऑर्गेनिज़म से वजूद में आ गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड फाइलॉजेनी। जिस तरह कि कहा जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर मीन्स प्लेनेट अर्थ पर, ज़मीन पर यूबैक्टीरियम आइसोलेटम या हाइपर थर्मोफाइल सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। तो उससे फिर बाद में बैक्टीरिया और अर्किया वजूद में आ गए, फिर साइनोबैक्टीरिया वजूद में आ गए, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वजूद में आ गए। तो कहते हैं कि अभी आजकल जो आपके पास बैक्टीरिया है या अर्किया है, ये ऑर्गेनिज्म उसी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पाए जाते थे उसकी तरह मुशाबिहत शो करती है। तो इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि आजकल की जो बैक्टीरिया है ये शायद उसी बैक्टीरियम आइसोलेटम जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो थे उससे वजूद में आ गए हैं। तो चूँकि करैक्टर में मुशाबिहत है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड दी फाइलॉजेनी। ये इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। जिस तरह कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के आबाओजाद, उसके एंसेस्टर के बारे में, एंसेस्टर मीन उसके जो आबाओजाद होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइलॉजेनी। तो हम बेसिकली इसी फाइलॉजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म ये वजूद में आ गए हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह कि मैंने बता दिया कि आपके पास जो यूबैक्टीरियम आइसोलेटम है, कौन से ऑर्गेनिज्म की मैंने बात की, यूबैक्टीरियम आइसोलेटम, ये दैट इज दी यूबैक्टीरियम आइसोलेटम, जो प्रीवियस लेक्चर में मैं इसके बारे में डिस्कस भी कर चुका हूँ। यूबैक्टीरियम आइसोलेटम या हाइपर थर्मोफाइल। अब ये जो जितनी भी ऑर्गेनिज्म है या जितनी भी स्पेशी है, दे हैव सम सिमिलरिटीज एंड कैरेक्टर। तो इसी स्पीशीज़ का, इसी ऑर्गेनिज्म का जो प्रीवियसली फाउंड ऑर्गेनिज्म थे यूबैक्टीरियम आइसोलेटम, उसके साथ कैरेक्टर में मुशाबिहत है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आजकल के ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, अर्किया है, और ये प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म यूबैक्टीरियम आइसोलेटम, ये इसके एंसेस्टर्स हैं, इसके आबाओजाद है। तो इसकी कैरेक्टर में क्या पाई जाती है, मुशाबिहत पाई जाती है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द फाइलॉजेनी, मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलॉजेनी कहा जाता है। होप कि आपको यह लफ्ज़ समझ आया होगा, टर्म जो फाइलॉजेनी है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल, डिफ़िकल्ट काम था। एक तो जो प्रोकैरियोट्स है ये काफ़ी लार्ज नंबर में पाए जाते, दे आर इन एबंडेंट अमाउंट, बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तादाद में है क्योंकि ये बहुत जल्दी रिप्लिकेट होते हैं और एंशंट ऑर्गेनिज्म भी है, दैट्स वाई इसकी तादाद भी सबसे ज़्यादा है। दूसरा ये है कि हर किस्म के प्रोकैरियोट्स को तो आप लैब में, लेबॉर्ट्री में कल्चर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब हर किस्म के प्रोकैरियोट को तो हम लैब में कल्चर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स तो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। हमें ये पता नहीं है कि हम इसी प्रोकैरियोट्स का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा खुराक हमने देना है। दैट्स वाई जो है most of the prokaryotes are not cultured in the lab. That's why it is difficult to identify for most of the prokaryotes. दूसरा ये है कि जो PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
पीसीआर से बेसिकली क्या बनता है, अगर मैं बताऊं इधर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं पीसीआर। अब पीसीआर जो है ये आजकल नए नए मशीन आ गए हैं, नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, इसकी मदद से हम आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्रोकैरियोट, ऑफ द डिफरेंट प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट का जो जीन्स है, इसके अंदर जो जीनोटाइप है, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जीन्स कौन सी सीक्वेंस से मौजूद है एंड इट्स रिलेशन विद अदर प्रोकैरियोट्स। और इसी जेनेटिक मेकअप स्टडी करने के बाद हम इसको बाकी जो प्रोकैरियोट्स है उसके रिलेशनशिप के बारे में भी हम बता सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक मेकअप से पता चलता है कि आया जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म है ये प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैचिंग शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम पीसीआर की मदद से क्लोनिंग भी करते हैं। अगर हमने किसी जीन की कॉपी बनाना है, कोई क्लोन बनाना है, तो हम इसके 100,000 कॉपियाँ भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर मशीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज द आइडेंटिफाइड स्पीशीज। प्रोकैरियोट्स के अप टिल नाउ 6300 स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाइड है, उसको बाकायदा तौर पर बायोलॉजिकल नेम दिए गए हैं, और स्टिल बहुत सारे स्पीशीज पर आजकल काम जारी है जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। अब मैंने बता दिया कि जो आपके पास प्रोकैरियोट्स है इसकी 2 लाइन ऑफ एंसेस्ट्री है। एक को हम कहते हैं 2 डोमेन्स है प्रोकैरियोट्स में शामिल है, 2 डोमेन्स, जिस तरह के मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। एक है डोमेन अर्किया, एक को हम कहते हैं डोमेन अर्किया एंड सेकंड वन इज कॉल्ड डोमेन बैक्टीरिया कहा जाता है। अब देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन, लिटिल नॉलेज अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द अर्किया। अर्किया के बारे में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की मालूमात इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ बिलीव्ड दैट बोथ हैव कॉमन एंसेस्टर्स। कहा जाता है कि जो अर्किया है और जो बैक्टीरिया है इसके जो आबादाद है वो क्या, वो कॉमन है। जिस तरह कि मैंने बता दिया कि प्रीवियसली 3.5 बिलियन ईयर्स एगो यूबैक्टीरियम आइसोलेटम सिंपल ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे। तो चूंकि इसके करैक्टर मिलते जुलते हैं इसके साथ, तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि इनकी जो एंसेस्टर्स है ये क्या है, इसके यूबैक्टीरियम आइसोलेटा है। दैट्स वाई इसको एक ही किंगडम प्रोकैरियोटी या मोनेरा में रखा गया। लेकिन बाद में मुख्तलिफ सारे साइंटिस्ट ने कहा कि अर्किया और जो बैक्टीरिया है इसके बॉडी में काफ़ी डिफरेंसेस मौजूद हैं। अब अर्किया क्या होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्किया के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्किया बेसिकली होता क्या है। अब हम कह सकते हैं कि आजकल हमारे पास 3 डोमेन्स हैं प्रोकैरियोट्स, बल्कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके 3 डोमेन्स हमारे पास हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि यूबैक्टीरियम आइसोलेटम से वजूद में आ गए हैं। ये इसके एंसेस्टर्स हैं। किस तरह, सबसे पहले आपके पास हो गया फॉर एग्जांपल एक अर्किया है, दूसरा आपके पास क्या है, बैक्टीरिया है आपके पास, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम कर लूँ थोड़ा सा ताकि आपके लिए विजिबल हो जाए। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है बेसिकली। कितने हैं, 3। देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। वन इज अर्किया, सेकंड बैक्टीरिया, थर्ड क्या है, यूकेरिया है, जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल है। जो रेस्ट 4 किंगडम्स है, किंगडम प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये फिर यूकेरिया में क्या है, शामिल है। तो ये बेसिकली क्या था, आपका आज का लेक्चर था जो हमने फाइलॉजी ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में आपको बता दिया कि जो प्रोकैरियोट्स है इसकी फाइलॉजी क्या है, इसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ मिलते जुलते हैं, जो तकरीबन 35 मिलियन ईयर्स एगो या 3.5 बिलियन ईयर्स एगो इसी प्लेनेट अर्थ पर ये पाए जाते थे, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं नोट्स के तौर पर, तो ये आपका फाइलॉजी ऑफ प्रोकैरियोट्स था। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मैं आपको बता दूं कि ज़रूर इसी लेक्चर को फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते जाएं, ठीक है। और अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।